जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती में अगर एस्टेट का फॉर्म भरा हुआ है, एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त है। या अगर आपने बीएड किया हुआ है और आपको ये देखना है कि नौकरी के और क्या क्या आपके पास स्कोप है और क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए सही है। अगर आप बीटीसी किया है तो भी आप देख सकते हैं। देखिए, बात यह है कि यहां पर इस पूरे वीडियो में मैंने आपको एक बिहार शिक्षक भर्ती में एस्टेट के थ्रू एक नई वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में बात करूंगा। तो इस पूरी वैकेंसी में अगर हम बात करें, ये वैकेंसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी बोर्ड के तहत बीएसईबी एस्टेट करके आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में उच्चतर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में दो लेवल होते हैं, एक 9-10 के लिए और एक 11-12 के लिए। आप जानते हैं 1 से लेकर 8 तक बिहार बीटेट कराता है, बिहार टेट कराता है, या आप सीटेट के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन यहां पर आप बिहार शिक्षक भर्ती में आप किसके थ्रू जा सकते हैं? एस्टेट के थ्रू जा सकते हैं। और 9-10 के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है और 11-12 के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना। आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों ये फॉर्म भरना जरूरी है या चीजें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो एग्जाम 24, 25, 26 को हुए थे, उस एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें 9-10, 11-12 के लगभग जहां पर बच्चों की संख्या जो है पूरी तरह सीट से कम है, वहां पे सबकी वैकेंसी सबका वहां पे ज्वाइनिंग पक्का है सबकी। लेकिन जो अयोग्य ना हो, अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो वो अयोग्य है, वो उसका नहीं। लेकिन जो योग्यता रखता है, अगर वो पास हो जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग फिक्स है। इसलिए एस्टेट का फॉर्म आपको भरना चाहिए। तो बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आपने 9-10 की तैयारी करनी है तो माध्यमिक लेवल या 11-12 के लिए उच्चतर माध्यमिक के लिए यहाँ पेपर 1 और इसके लिए पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना होता है। तो आखिरकार एस्टेट पेपर 1 में योग्यता स्नातक के साथ साथ बीएड मांगा जाता है, जिसमें आप जानते हैं कि अगर आपने बीए किया हुआ है या बीए अगर आपने हिंदी से किया है तो आपको बीए अगर हिंदी से किया तो सब्जेक्ट में आपको हिंदी का पेपर देना है। लेकिन अगर आपने बीए बीएड किया है जिसमें बीए आप भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र से किया है तो आपको सोशल साइंस का पेपर बनाना है। अगर आपने बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी से किया तो आपको साइंस का पेपर सब्जेक्ट में देना होगा। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है तो आइए देखते हैं। एस्टेट पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आएंगे और इस 150 क्वेश्चन में दोस्त अगर हम बात करें तो इसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन है जिसमें सब्जेक्ट होगा और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन है जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। 30 क्वेश्चन या 30 मार्क्स जो है आपके टीचिंग स्किल्स के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके जीएस, ईवीएस, मैथ और एप्टीट्यूड। 5-5 क्वेश्चन सबके होंगे। जीएस होगा, ईवीएस यानी पर्यावरण होगा, मैथ होगा और एप्टीट्यूड होगा। ये पार्ट 2 होंगे एस्टेट पेपर 1 में। और यहां पर एस्टेट पेपर 1 के पार्ट में, एस्टेट पेपर 1 में 2 पार्ट है। तो यहां पर विषय होगा और इसी विषय में आप जिससे ग्रेजुएशन किए, आप बीएससी किए, अब बीएससी किए हैं तो आपको साइंस का पेपर देना है, बीए किए हैं तो आपको सोशल साइंस का, हिंदी से बीए हैं तो हिंदी का, संस्कृत से बीए हैं तो संस्कृत का, उर्दू से, उर्दू का, भोजपुरी से हैं तो आपको भोजपुरी का पेपर देना है। लेकिन एक और बात ध्यान देनी है कि इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है। अगर आप एमएससी किए, अगर कहा जाए अगर आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी किया हुआ है तो आपके लिए एक अलग तरह की योग्यता आती है। जैसे अगर आपको पेपर 2 देना होगा तो पेपर 2 कब देना होगा? अगर आप परास्नातक है तो परास्नातक वाले लोगों को पेपर 2 देना होता है, ठीक ना। परास्नातक यानी अगर आपने एमए किया हुआ है, पीजी किया हुआ है और वहां पर बीए नहीं, वहां पर आपको एमए मांगा जाता है कि आप एमए किए हुए हो और यहां पर सब्जेक्ट भी आपका एमएससी का हो जाता है। तो वहां पर आपको साइंस नहीं, फिर आपका जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया है उस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होता है। तो वहां पर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो जाता है या बॉटनी हो जाता है या जूलॉजी हो जाता है। और एमए अगर आपने इतिहास से किया तो आपको इतिहास का, भूगोल से किया भूगोल का। तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसके लिए आपको स्टेट का पेपर 2 देना होता है। दूसरी बात, एक बात बता दूं दोस्त, तो ऐसे ही यहां पर आपको पेपर 2 देना है और सारा मामला एक ही जैसा है। पार्ट 1 में सब्जेक्ट, पार्ट 2 में आपको टीचिंग स्किल और जीएस, ईवीएस, मैथ और एप्टीट्यूड, ये 2 चीजें देनी है। लेकिन दोस्त अगर आप कहें कि सर इसका सिलेबस क्या होगा तो आपके लिए मैं दिखाता हूं कि बीएसईबी के वेबसाइट पे जाइएगा और यहां देखिएगा पेपर 1 के लिए आपको बहुत सारे सिलेबस हिंदी सब्जेक्ट के दिए हैं।
हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, पर्सियन, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, फिजिकल। तो ये आप जैसे आपको साइंस का खोलना है, आप यहाँ पे साइंस ओपन कर लेंगे, ये पेज नॉट फाउंड है, लेकिन अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आप जिसका ओपन करेंगे, यहाँ पेपर 2 में जिसका ओपन, जैसे जूलॉजी है, पाली है, यहाँ पे प्रकृति है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर विषय के चीजें मिल जाएंगी, पूरा प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने सामने लगा दीजिए, बहुत जरूरी है एक व्यवस्थित और एक तरह से दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी, क्योंकि नौकरी हर घर में जरूरी है। जिस बच्चे ने संघर्ष किया है, जिसने ठान के ये पढ़ाई की थी, बीए एमए या बीएड किया या एमएससी बीएससी किया, या जिसने भी इस तरह की चीजें की हुई हैं, मतलब बीएससी के बाद एमएससी की हुई है, इस तरह की चीजें जिसने की हुई है, उन सभी के हाथ में एक नौकरी होना जरूरी है। तो बिल्कुल अगर आपने पेपर भरा है, फॉर्म भरा है, तो तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, और हम भी आपके लिए कुछ नया और कुछ बेहतर करने वाले हैं। तो देखते रहिए टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का चैनल, जिसमें आपके लिए बहुत जल्दी ही सोशल साइंस की, साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की क्लासेज आपकी शुरू कर दी जाएंगी। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।